जबलपुर के खमरिया ओएसके अस्पताल के पास हुए दर्दनाक बस हादसे में एक यात्री की मौत के बाद अब एम्बुलेंस सेवा की लापरवाही सवालों के घेरे में है। इसी मुद्दे को उठाते हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और गंभीर अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है। हादसे में 57 वर्षीय विजय ध्रुवे की मौत के बाद परिजनों ने एम्बुलेंस चालक पर गंभीर आरोप लगाए। मृतक की पुत्री नंदिनी ध्रुवे का कहना है कि उनके पिता को शासकीय अस्पताल ले जाने की जगह एम्बुलेंस चालक ने उन्हें भ्रमित कर शहर के बीच स्थित एक निजी अस्पताल में ले जाना चाहा, जहां कमीशन खोरी का आरोप सामने आ रहा है। 20 किलोमीटर के रास्ते में कई सरकारी और निजी अस्पताल पड़ते हैं, लेकिन एम्बुलेंस चालक ने किसी भी नजदीकी अस्पताल में उन्हें भर्ती नहीं कराया। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस में नर्सिंग स्टाफ भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से गंभीर रूप से घायल विजय ध्रुवे को प्राथमिक उपचार तक नहीं मिल सका और खून बहते रहने से उनकी हालत और बिगड़ती चली गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आशीष मिश्रा ने कहा है कि जबलपुर जिले में वर्षों से एम्बुलेंस सेवाओं की न तो जांच होती है और न ही कोई मॉनिटरिंग होती है। इस कारण कई चालक कमीशन के बदले मरीजों को दूर दराज स्थित निजी अस्पतालों में ले जाते हैं, जिससे कई मरीज समय पर इलाज न मिल पाने की वजह से दम तोड़ देते हैं। आज इसी मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एसपी ऑफिस पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए यह मांग की कि जिले की सभी एम्बुलेंस की फिजिकल जांच कराई जाए, हर एम्बुलेंस में नर्सिंग स्टाफ की अनिवार्य रूप से तैनाती हो और इसके आदेश जारी किए जाए। कमीशन खोरी में लिफ्ट चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस दौरान जिला अध्यक्ष कमलेश पटेल, राहुल अहिरवार, शुभम साहू, बीपी उरिया, देवेंद्र दवे सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। इस पूरे मामले में आशीष मिश्रा, जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, और अंजना तिवारी, एडिशनल एसपी जबलपुर ने क्या कुछ कहा है वह भी आपको दिखाएं। देखिए, जैसे आपको विगत होगा कि पिछले कुछ दिन पहले बस हादसा हुआ था रांची खमरिया में, और वहाँ पर हादसा होने के बाद जो लोग घायल हुए थे, उन घायलों को पास के अस्पताल में ना एडमिट करके उनको निजी अस्पतालों में एडमिट कराया गया। एडमिट कराने के कारण जो घटनास्थल थी और जो अस्पताल की दूरी थी वो कम से कम 20 किलोमीटर की थी। अब 20 किलोमीटर की दूरी में जो घायल था उनका अतिरिक्त रक्त बह गया। रक्त बहने के साथ साथ एम्बुलेंस में किसी भी प्रकार का नर्सिंग स्टाफ मौजूद नहीं था। उनको भटकाया गया। भटकाने के बाद उनको लाके एक कमीशन खोरी के चक्कर में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद भी अस्पताल ने ना तो उनका किसी प्रकार का आयुष्मान कार्ड की जानकारी लेना, किसी प्रकार की, उल्टा उनके ऊपर 75,000 रुपये का बिल मर दिया। जहां तक बेचारी पीड़ित की एक बेटी थी, जिन्होंने वहां से एक सीएम हेल्पलाइन भी की, क्योंकि उस समय पर किसी प्रकार की उसको कोई सहायता नहीं मिली, जिससे उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। जिसको लेकर आज हम पुलिस अधीक्षक महोदय जी के पास आए हैं और हमने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से हमने जो मांग की है कि जबलपुर जिले के अंदर जितनी भी एम्बुलेंस चल रही हैं, इन सारी एम्बुलेंस की जांच की जाए, इनकी कागज़ की जांच की जाए और एक निर्देश जारी किया जाए कि तमाम एम्बुलेंस में नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहे, ताकि कभी भी ऐसी जब घटना हो तो इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो पाए, ताकि घायल को तत्काल प्रभाव से वहाँ इलाज हो। अब जिसका भी रक्त बह गए, तकलीफ होगी तो ड्राइवर आके उसका इलाज नहीं कर सकता, तो कम से कम जितनी एम्बुलेंस है, जो नियम कहता है उस नियम की तरीके से वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ होना जरूरी है, ताकि प्रथम इलाज पीड़ित को मिल सके। अभी आश्वासन क्या मिला? अभी आश्वासन मैडम ने कहा है कि इस जो हमने ज्ञापन दिया है उसको जांच में लेंगे और जांच में लेने के बाद जो दोषी हैं उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करी जाएगी। अस्पताल के ऊपर भी जांच की जाएगी, उनके ऊपर भी एफआईआर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये रैकेट चल रहा है ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस प्रकार हम स्टेशन पे जाते हैं और देखते हैं कि हमें ऑटो वाले घेर लेते हैं, फिर ले जाके हमें होटल में वो करते हैं, फिर वहाँ से उनको कमीशन मिल दिया। इसी तरीके से जो कमीशन का जो फर्जीवाड़ा जबलपुर जिले में लगातार चल रहा है, उसको लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है और इसको लेकर हमने सीएमएचओ साहब से ही बोला था, उनका निर्देश था कि एक आप पुलिस अधीक्षक महोदय जी को भी दे दिया जाए। आशीष मिश्रा, समाजवादी पार्टी, प्रदेश सचिव। कुछ ही दिन पहले रांची थाना क्षेत्र में एक बस के पलटने की घटना हुई थी, उसमें काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे, चोट लगी थी, उसके बाद में एक की घायल की मृत्यु हुई। इस संबंध में आज समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे आशीष मिश्रा जी के नेतृत्व में, और उन्होंने ये अपनी ज्ञापन में बात रखी है कि उस दिन वहाँ काफ़ी कुछ ऐसी एम्बुलेंस आ गई थी जो पेशेंट को अपने हिसाब से कई अन्य अस्पताल में ले गई, दूर के अस्पतालों में ले गई, जिसकी वजह से
जो घायल थे वो परेशान हुए और जो मृतक के शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी यदि उसको नज़दीक अस्पताल ले जाता, ऐसा उन्होंने अपने पक्ष में ऐसा उन्होंने पक्ष प्रस्तुत किया। भविष्य में हम इस संबंध में भी देखेंगे कि किस प्रकार से घटनास्थल पर एम्बुलेंस पहुँचती उसके सूचना के माध्यम क्या हैं और अस्पतालों से वो किस प्रकार से अटैच हैं, संबद्ध हैं और कुछ उन्होंने अनियमितताएँ प्रकाश में लाई हैं, तो उसको भी हम चेक करेंगे।